तो जैसा हम लोगों ने पिछले पैटर्न नंबर 10 में राइट डायगोनल बनाया था, अब हम सपोज इसको लेफ्ट डायगोनल बनाकर इसको क्रॉस करना चाहते हैं, ऐसा बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर मेरे को ऐसा पैटर्न बिल्ड करना है जिसमें मैं क्रॉस कर सकता हूँ उसे, तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है इस तरीके से आ सकती है हमारे पास कि जब हम किसी पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम इसके लिए ऐसा थॉट प्लान लेकर आते हैं कि हमारे पास जितने पैटर्न सॉल्व हुए हैं बेसिकली वो एक तरीके से इस बॉक्स में सॉल्व हुए हैं ना। हमने एक बॉक्स में सॉल्व किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये पैटर्न भी सॉल्व किया है, सबसे ईजिएस्ट वन पिक कर लेते हैं। तो अगर हमने इसे सॉल्व किया है तो आइडियली अगर हम इसे सोचें तो ये एक तरीके से इस ग्रिड में है, और हम इसको ऐसा सोच कर आ सकते हैं कि हमारे पास रो और कॉलम्स, इसलिए हम बोल रहे हैं लाइन और स्टार की या स्पेस की ऐसी ग्रिड बन रही है हमारे पास। तो सिमिलर वे में अगर हम इसको भी इसी ग्रिड में डालें, जैसे कि अगर हम यहाँ ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि लाइन नंबर 1 पे, है ना, यानी कि लाइन नंबर 1 का मतलब रो नंबर 1 पे कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 पे कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन आती है। सिमिलर वे में वी डू दिस ऑब्जर्वेशन कि हम यहाँ पर भी ऐसे सोचना शुरू करें। तो लेट से अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 स्टार है, तो मैंने ऐसा लिया, एक स्टार, फिर दूसरा स्टार, फिर तीसरा स्टार, फिर चौथा स्टार, और फिर एक पांचवें स्टार के लिए ये जगह बना ली। ये हमारे पास क्रिएट हो गया। तो हमने कुछ ऐसा ले लिया, और ऑफ कोर्स ये हमारे पास बॉक्स में आ गए इस तरीके से। ठीक है, सिमिलर वे में वी डू दिस थिंग, है ना। तो हमें ऐसे स्टार्स दिखने शुरू हो गए। अब इस पैटर्न 11 पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जब हम इस पैटर्न्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ स्पेसेस भी है हमारे पास, है ना, ये स्पेसेस हैं, स्टार्स भी है। तो पहला स्टार है, फिर एकदम लास्ट स्टार है ना, तो फर्स्ट आ रहा है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस है, फिर स्टार है। हम इस थॉट से भी सॉल्व करके आ सकते हैं, या फिर अगर हम इस पर कोई इक्वेशन ड्राइव करें तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि ये जो हमारे पास है फर्स्ट स्टार, ये हमारे पास किस लाइन नंबर, कौन से सेल नंबर पे है ना, लाइन नंबर यानी कि किस रो और किस कॉलम पे। तो वी डिसाइडेड कि 0 0 पे है ना, ये 0 0 पे। तो ये अगला वाला कहाँ पर है, ये 1 1 पे है। इससे अगले वाले को देखा है तो वो कहाँ पर है, 2 2 पे, अगला वाला 3 3 पे, और उससे अगला वाला 4 4 पे है ना। तो ऑब्जर्वेशन ये हुई कि अगर हम इसका लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करने की ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे पास रो और कॉलम है ना, रो और कॉलम जो हमारे पास है वो सेम है। 0 0 पे प्रिंट होना है, 1 1 पे प्रिंट होना है, 2 2 पे प्रिंट होना है, 3 3 पे प्रिंट होना है, 4 4 पे प्रिंट होना है। तो हम एक्चुअली में ये वाला लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करके चल जाएंगे बेस्ड ऑन दिस। अब अगर मैं इसी का राइट डायगोनल प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन देखूँ तो इसकी वैल्यू देखना शुरू करें, तो ये है 0 4 पे, ये 0 4 पे। ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 3 पे है, ये 2 2 पे है ही हमारे पास। ठीक है, फिर अगर हम इसे देखना शुरू करें तो ये हमारे पास, तो ये इधर मैं लिख लेता हूँ 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो इसका मतलब ये हमारे पास 3 1 पे है, तो 1 3 या 3 1 पे, और ये हमारे पास 4 1 पे है, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन निकलती है। तो अगर हम राइट डायगोनल प्रिंट करते हैं तो राइट डायगोनल के लिए वी कम टू सी कि हमारे पास 0 4 1 3 और 2 2 और 3 1 और 4 1, ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखती है। अच्छा, अब अगर हम इन सब वैल्यूज को देखना शुरू करें, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, जैसे 0 4, तो हम ऐसा बोलते हैं 0 + 4 अगर किया जाए तो 0 + 4 इक्वल टू है कितनी लाइंस, अगर हम देखें तो कितने हमारे पास लाइन है, 5। तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास जो जाने वाली है डेट इज 5 नंबर ऑफ लाइंस। तो इसका मतलब वो 0 + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस -1, यानी कि 5 -1। तो आप ऐसा देख सकते हो 0 + 4 इज इक्वल्स टू 5 -1 विच इज 4। अब इसी तरीके से सारी इक्वेशन फिट करो, 2 + 2 यानी कि ये वाला 2 + 2 इज इक्वल्स टू जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन है वो कितने, 5 5 -1। इस तरीके से 3 + 1 इज इक्वल्स टू 5 -1। इस तरीके से 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5 -1। इसका मतलब ये इक्वेशन इसके लिए फिट होती है। जैसे ये हमारे पास सेम रो सेम कॉलम पे होंगे, है ना, ये हमारे पास इसकी जो रो कॉलम होंगे इट इज इक्वल टू टोटल नंबर रो -1। अगर हम इसे फिट करें तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आ सकते हैं। तो लेट्स सी दिस थिंग, इसे इसे पिक करते हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन निकाल ली, अब इसको फिट करके आते हैं।
तो वी आर सेइंग सेम बात यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी है, वी आर सेइंग वी हैव दिस 5, तो 5 है। और हमें पता है कि हम इस डायगोनल वाइज देखें तो हम जीरो से शुरू करना चाहिए, इस बार हमें जीरो से शुरू करते हुए प्रिंट करेंगे। तो वी डिसाइडेड कि हमारे पास फॉर इंटीजर जो हमारे पास लाइन है, लाइन इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया, और लाइन लेस देन हमने चला दिया नंबर ऑफ लाइंस तक, एक कम चलाएंगे, और लाइन प्लस प्लस कर दिया। ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से आई, क्योंकि अगर हम देखें तो हम मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, 4 तक, जबकि लाइन्स अपने पास कितने टोटल 5, तो हम 4 तक जा रहे हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 4 तक जाना स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम हेयर वी आर सेइंग कि यहाँ से हम स्टार प्रिंट करने की बात करते हैं, तो वी आर प्रिंटिंग स्टार। तो स्टार इक्वल टू, इसको भी हम बोलते हैं जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी अगर हम यहाँ से फिर से देखें तो लाइन भी जीरो और स्टार भी जीरो पे, तो हमने जीरो से इसे प्रिंट करना शुरू किया, एंड वी आर सेइंग स्टार इज लेस देन नंबर ऑफ लाइंस, और इसे स्टार प्लस प्लस करना शुरू करते हैं। ऐसा हम लोगों ने स्पेसिफाई किया। अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं, वी आर सेइंग कि अगर हमारे पास लाइन बराबर है किसके, स्टार के, तो उसको हमें प्रिंट करना चाहिए आइडियली। तो लाइन इक्वल टू स्टार है, तो वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। तो वी आर सेइंग कि SOP प्रिंट कर दो स्टार। तो हमने स्टार प्रिंट कर दिया, और स्टार प्रिंट करने के बाद उस पर एक स्पेस भी देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया /T। तो जिससे क्या हुआ, एक टैब का स्पेस आ गया। लेकिन इससे हमें एक और कंडीशन लगानी जरूरी है, और हम यहाँ पर एक कंडीशन डालें कि अगर हमारे पास लाइन प्लस स्टार जो है, अगर वो प्लस होकर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस -1 है ना, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करी थी, दिस वन, है ना। तो अगर वो ऐसा है तो इसका मतलब स्टार प्रिंट होना चाहिए हमारे पास। सो वी आर प्रिंटिंग अ स्टार, है ना, विद एक टैब दे दिया हम लोगों ने ताकि स्पेसिंग आ जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ जाकर सिर्फ स्पेस प्रिंट कर दें, यानी कि टैब प्रिंट कर दें, दैट्स इट, राइट। और उसके बाद जब ये वाली लूप एग्जॉस्ट हो जाएगी और हम बाहर वाली लूप में आएंगे, तो वी डू SOP और न्यू लाइन लेकर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएगा, एंड वी आर एबल टू प्रिंट, हमारे पास एक क्रॉस प्रिंट हो जाएगा। इसे रन करते हैं। आई थिंक मैंने कहीं पे प्रिंट एल लिख दिया, हेयर प्रिंट था, प्रिंट एल लिख दिया। तो अगर हम देखें तो देखो ये हमारे पास पूरा क्रॉस प्रिंट कर दिया इसने, राइट। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, और हमने इस ऑब्जर्वेशन को कोड में फिट किया कि जब हमारे पास रो और कॉलम सेम हो, या फिर हमारे पास जो रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू हमारे पास नंबर ऑफ लाइन -1 हो, इस इक्वेशन के हिसाब से वी आर फिटिंग दिस।